तो ये जो काला कोयला गया है, ये कहीं लाल निशान वालों के हाथ तो नहीं लगा, या फिर नक्सल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस गायब कोयले का इस्तेमाल तो नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआती जांच पड़ताल में ऐसी जानकारी ही सामने आ रही है कि 83 करोड़ का जो कोयला गायब हुआ है, उसका प्रयोग टेरर फंडिंग में किया जा सकता है। अब तक तो आपने सुना, पढ़ा, देखा कि 83 करोड़ का कोयला गायब हो गया, लेकिन सच क्या है? सच आश्चर्यजनक है। मामला सिर्फ 83 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का है। इस मामले में सीबीआई ने चतरा, कोलकाता और गुजरात में छापेमारी की। इस दौरान अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सीबीआई को गड़बड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। सीबीआई ने कोलकाता और गुजरात से दस्तावेज और कंप्यूटर जब्त किए। सीबीआई का छापा जॉइंट वेंचर कंपनी के निदेशकों के ठिकाने पर हुआ। कोलकाता और गुजरात स्थित ठिकानों से नकद राशि मिली है। राशि को जब्त कर लिया गया है। सीबीआई ने शंभू कुमार के बोकारो स्थित ठिकाने पर भी छापा मारा। ये वही मगध आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट है जहां एनआईए तक को टेरर फंडिंग के जांच के लिए पहुंचना पड़ा। सीबीआई की छापेमारी के बाद टंडवा कोयलांचल में सन्नाटा पसरा है। सीसीएल अधिकारी और मां अंबे कंपनी के अधिकारी दफ्तर छोड़ फरार हो गए हैं। आम्रपाली के भू रैयत सीबीआई रेड से खुश है। ग्रामीणों ने कहा, सीसीएल और मां अंबे कंपनी की मिलीभगत से कोयले का गोरख धंधा चल रहा है। आज जांच में मामला उजागर हुआ है। कोयले की काली कमाई से अंबे कंपनी अपने दलाल गुर्गों को आगे करके सरकार और ग्रामीणों को करोड़ों का नुकसान लगाया है। ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की जा रही है। यहाँ पे जिस प्रकार से सीबीआई का छापा पड़ा है, तो यहाँ का बहुत रैयत लोग खुश भी हैं। और खुशी होने का मुख्य वजह ये है कि यहाँ जब से कंपनी ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रही थी, अंबे हो या लक्ष्मी नकाश और सीसीएल, इस सब का मिली भगत से काम हो रहा था। और यहाँ जब से 2019 से यहाँ का इशू में ट्रांसपोर्टिंग जो कार्य होता था बिना कांटा वगैरह का, डायरेक्टली शिवपुर साइडिंग तक डंप होती थी गाड़ी का, वेल्वो का, जो कि आज बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। और आने वाला दिन में इसका और बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत जो काम किया है यहाँ पे कंपनी, तो उसका भी राज खुलेगा। यहाँ का रैयतों में जो जमीन जो रैयत को पड़ता था, वो रैयत का जमीन को भी लेकर कोड़ दिया गया। जमीन को कोयला भी निकाला, भर भी दिया, लेकिन यहाँ के रैयत लोग को नौकरी और मुआवजा भी नहीं मिला। और सीसीएल के यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। अगर सीसीएल का मिली भगत नहीं होता तो यहाँ पे कोयला का इस प्रकार का चोरी नहीं होता। क्या कि सीसीएल का अधिकारी पीओ हो, डिस्पैच ऑफिसर हो, प्रोजेक्ट ऑफिसर हो, सभी लोग तैनात रहते हैं डंप में। आवागमन उन लोग को देखभाल हमेशा रहता है निगरानी में, जिसके चलते ये सब काम हुआ है। आम्रपाली में जो सीबीआई का छापा पड़ा है, इसका मुख्य कारण है अंबे कंपनी के नकाश जो सहायक कंपनी थी, उन्होंने बिना कांटा किए हुए यहाँ से 83 करोड़ लगभग रुपये का जो ऐसे कोयला यहाँ से ले गई, जो सीधा सीधी सरकार को जो ऐसे नुकसान हुई है। यहाँ की आम जनता, अंबे कंपनी यहाँ जब से मगध आम्रपाली में सीसीएल आया है, तब से अंबे कंपनी कार्य कर रही है। और ग्रामीणों को जो भू रैयत है, जो भूदाता है, उनके साथ काफी शोषण किया गया है। और एक भारी मात्रा में मां अंबे कंपनी के द्वारा ये आपका बहुत बड़ा ये सीबीआई जांच हो रहा है। जो इन्होंने घपला किया, इसका बहुत और खुलासा होने की संभावना है। और जांच होने के पश्चात ही पता चल पाएगा कि मां अंबे कंपनी के द्वारा कितना यहाँ कोयला गमन किया गया है, कितना घपला किया गया है। और रैयत इससे जांच से काफी खुश है और उत्साहित है। हम लोग के ये मांग है कि और अच्छा से अच्छा जांच हो। अब सोचिए, मगध आम्रपाली कोल परियोजना में तो काफी सुरक्षा रहती होगी।
यहाँ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रहते होंगे। स्थानीय प्रशासन, सीसीएल अधिकारी सब मौजूद रहते होंगे। कोयला चोरी कोई जेब में भरकर तो नहीं होता होगा। कितना कोयला उत्पादन हुआ, कितना कोयले का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उत्पादित कोयले की क्वालिटी क्या थी, डिस्पैच कोयले की क्वालिटी क्या थी। कोयले को तो वजन करके ही बाहर भेजा जाता होगा, तो फिर कोयला गायब कैसे हुआ। तो असल में मामला वो है ही नहीं जो दिख रहा, खेल दूसरा है। और न्यूज़ 11 भारत बहुत जल्द इस खेल की परत दर परत कबूलनामे के साथ बेनकाब करेगा। टंडवा से न्यूज़ 11 भारत के लिए शैलेश की रिपोर्ट। तो इस कोयले के काले खेल के परत दर परत को बेनकाब करने की बात हमने कही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अब तक का घटनाक्रम क्या रहा। आम्रपाली में 83.68 करोड़ के कोयले घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की। खनन कंपनियों के निदेशकों से सीबीआई को मिले 30 लाख रुपए नकद। आरोपियों के ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। गुरुवार को सीबीआई ने आम्रपाली परियोजना के पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। कई पदाधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। सीबीआई की टीम ने जहां जहां छापेमारी की उसके बारे में आपको बताते हैं। सीबीआई ने आम्रपाली के परियोजना पदाधिकारी दिलीप कुमार शर्मा के आवास और कार्यालय, प्रबंधन शंभू कुमार झा के आवास और कार्यालय, सीनियर मैनेजर सर्वेयर उमेश कुमार सिंह के आवास और कार्यालय, सीनियर अफसर सर्वेयर पंकज कुमार झा के आवास और कार्यालय, मुख्य प्रबंधक खनन निहार रंजन साव के चित्रा स्थित आवास और कार्यालय। इसके अलावा खनन कंपनी मेसर्स एएमपीएल, एमआईपीएल, जीसीएल के निदेशक विनेश शिवजी ढोलू के आवास, निदेशक दीपेंद्र नाथ मुखर्जी के आवास और कंपनी से जुड़े पदाधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की।